Hey what's up traders, welcome back to the channel। तो गाइज अभी आपको मार्केट काफी लाल लाल देखने को मिल रहा होगा। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तो मजा मार्केट नहीं आ काफी हद रहा तक है। लाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी कोइंस हैं जो कि आपको लगभग 2-3% के आसपास रिकवरी दिखा रहे होंगे। लेकिन काफी कोइंस ऐसे हैं जो कि आपको काफी बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, काफी डिप में मिल रहे हैं। तो जिन्होंने भी लास्ट टाइम डिप में बाई नहीं किया था तो वो अभी थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो, बिकॉज 20-30 के आसपास बाइंग करना थोड़ा सा अभी आपके लिए सही होगा। लेकिन रिजर्व फंड बचा के रखना। अगर हम बात करें बीटीसी की वेल्स के बारे में तो कुछ बीटीसी की वेल्स ऐसी हैं जो कि लगातार डिप में बाइंग करे जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीसरा जो सबसे बड़ा वॉलेट था, इसने लगभग 3677 बीटीसी को अपने वॉलेट में ऐड किया था। और काफ़ी ऐसे वेल्स के वॉलेट ऐसे हैं जो कि अभी थोड़े बहुत बीटीसी को सेल भी कर रहे हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो है 10 ईएमए से अभी एक रिजेक्शन पा रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, अपना खुद का चार्ट बना रहे हो, अपनी खुद की टीए कर रहे हो, तो 10 ईएमए और 20 एमए इन दो मूविंग एवरेज को आप जरूर से सेलेक्ट करना। और 61,200 का जो हमारा लेवल है अभी काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने कल के वीडियो में ड्रॉ करी थी ना, अभी भी बीटीसी इसके ऊपर ही चल रहा है। बस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, अगर ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगी तो हमारा जो फिर लास्ट सपोर्ट होगा वो होगा 57,800 500 के अराउंड। ठीक है, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 53,000 वाला हमारा एक अंतिम और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। लेकिन मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 55 या फिर 57 के अराउंड बीटीसी अगर आता है तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर लेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको देखेंगे क्या ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक डाउन होती है या नहीं, क्या यहाँ से ही हमें एक बाउंस बैक मिलेगा या नहीं। अगर देखो बात करें फ्यूचर्स कॉल वगैरह के बारे में तो मैं आपको काफी दिनों से फ्यूचर्स के कॉल वगैरह नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मैं खुद भी ट्रेड नहीं ले रहा हूं। मैं खुद का लॉस सह सकता हूं, बट अगर आपका लिक्विडेशन हुआ तो आप डायरेक्टली मुझ पर ही ब्लेम करोगे। तो इसलिए मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, चोपी है, इसलिए मैं कोई भी कॉल वगैरह नहीं दे रहा हूं। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकंड्स का टाइम लगता है, 4-5 सेकंड का। बस लिंक पर क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारी अर्जेंट अपडेट्स वगैरह, कब किसको इनको बाय एंड सेल करना है, आप ही के मतलब का ये टेलीग्राम चैनल है, तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। बात करेंगे न्यूज अपडेट के बारे में तो इस समय की जो सबसे बड़ी न्यूज अपडेट अभी निकल के आ रही है वो ये है। आपको बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ये चिंता जाहिर करी थी कि किस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट जो अभी चल रहे हैं वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। युवाओं के लिए ये एक गलत साबित हो सकता है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस थीम पर, जो कि थी इंडिया टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन, ये इस स्पीच का टॉपिक था। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में किस तरीके से टेक्नोलॉजी है जो रिवोल्यूशन ला सकती है, इसके ऊपर स्पीच दी थी। और इस पर बात करते हुए उन्होंने बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का भी एग्जांपल दिया और इन्होंने कहा कि नेशन मस्ट इंश्योर क्रिप्टो नोट इन रॉन्ग हैंड्स टू स्पॉइल आवर यूथ। बेसिकली इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो जो है किस तरीके से अभी गलत कामों में यूज की जा रही है, या फिर जो आपको पता ही है कि ये पहले भी ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो का यूज मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर टेरर फंडिंग में किया जा रहा है। तो जो क्रिप्टो है वो गलत हाथों में नहीं आनी चाहिए और युवा जो है इससे नहीं बिगड़ने चाहिए, या युवाओं को ये खराब नहीं करनी चाहिए। बिकॉज काफी ऐसे टीनेजर ऐसे हैं जो कि अभी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालूंगा तो साल भर के अंदर वो मेरे पैसे को लगभग 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर देगी। देखो काफी हद तक ये बात सही है कि क्रिप्टो में पैसा बहुत जल्दी डबल, ट्रिपल या फिर 5x तक हो जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि जिन आप डबल ट्रिपल के चक्कर में आके पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपको लगभग उतना ही लॉस भी दे देती है। ठीक है, बट सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम का एग्जिट अगर आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली क्रिप्टो से अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो इसी के ऊपर ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बात कही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेड इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशन वर्क टुगेदर ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड इंश्योर इट डज नॉट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स व्हिच कैन स्पॉइल आवर यूथ। तो इसी के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट भी आया था पीएमओ की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जांपल
इट इज इंपॉर्टेंट दैट, यही बात पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो ट्विटर हैंडल है उनसे भी हमें देखने को मिली, यानी कि पीएमओ इंडिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स के बारे में, तो ये न्यूज अपडेट मैंने कल भी दी थी, आपको याद हो मेरे सेकंड चैनल पर, ये मेरा सेकंड चैनल है एसडीबी क्रिप्टो, इस पर मैंने कल एक वीडियो बना के आपको बताया था कि इंडिया में लगभग 1% के आसपास क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लग सकता है। इसके अलावा ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट थी कि क्रिप्टो करेंसी को जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी, जो रेगुलेट करेगी, वो शायद सेबी हो सकती है, ठीक है, यानी कि सेबी के अंडर क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कितना % टैक्स हमें देना होगा क्रिप्टो के ऊपर। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कि 1% के आसपास आपको जीएसटी या फिर टैक्स देना होगा, लेकिन किस तरीके से देना होगा, क्या ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा या फिर हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं क्रिप्टो के ऊपर उस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स भैया जैसा मीडिया वेबसाइट बता रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनदर रिपोर्ट बाय बिजनेस स्टैंडर्ड मेंशन दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 1% जीएसटी ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू बी कलेक्टेड एज सोर्स, द एक्सचेंजेस विल लकीली कलेक्ट दिस फ्रॉम इन्वेस्टर्स यूजिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये तो ये बात है, लेकिन अलग अलग वेबसाइटों में ये बताया जा रहा है कि आप जो ट्रांजेक्शन करोगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पे, वो जो ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर जो एक्सचेंज है वो आपसे लगभग 1% जीएसटी या फिर 1% टैक्स वसूल सकती है, ठीक है। अभी तक कोई क्लियरली ऐसा मुझे कोई सरकारी सोर्स से ऐसा कोई डाटा नहीं मिला है या फिर कोई ऐसी न्यूज अपडेट मुझे नहीं मिली है सरकारी सोर्सेज से जो कि ये बता सके कि 1% जो टैक्स है वो ट्रांजेक्शन पर लगेगा या फिर आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे उस पर लगेगा। लेकिन हम मान सकते हैं कि जो एक्सचेंज है वो ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% के आसपास टैक्स काट सकती है, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन करोगे तो लगभग 1000 के समथिंग आपको टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी टैक्स के रिगार्डिंग। एक और न्यूज अपडेट को अगर हम देखें, द इकोनॉमिक्स टाइम की ये रिपोर्ट है कि काफी अभी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट किए थे पैसे, उसको लेकर जो टैक्स है उसके ऊपर अपने सीईओ से या फिर अपने जो भी टैक्स एक्सपर्ट है उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो काफी अभी भागम भाग चल रही है टैक्स को लेकर, और काफी लोग अभी डरे हुए भी हैं कि भैया क्रिप्टो को लेकर कहीं बड़ा टैक्स ना आ जाए या फिर हमें 30-50% का अलग से टैक्स ना देना पड़े। इस तरीके से काफी लोग अभी चिंतित भी है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो के ऊपर अगर टैक्स आ भी रहा है तो वो हमारे लिए काफी पॉजिटिव बात है। एटलीस्ट ये चीज तो दूर हो जाएगी ना कि इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो के ऊपर 50% 30% टैक्स लगेगा, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 10% 25% के आसपास टैक्स लगेगा। और ये चीज तो हमें पता लगी गई कि लगभग 1% के आसपास हमें टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है, इस न्यूज अपडेट के अकॉर्डिंग। और ये इंडिया टुडे के हवाले से मैं आपको न्यूज अपडेट दे रहा हूं। अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, अगेन तो देखो बीटीसी को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक डाउन हुई, तो हमें लगभग 57,000 एंड फिर 55 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना, फ्यूचर्स वगैरह के आप चक्कर में अभी ज्यादा मत आओ। स्पोर्ट में बाइंग कर सकते हो और स्पोर्ट से ही आप अच्छा प्रॉफिट इन दिनों कमा लोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।